हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, क्या फिलहाल मार्केट का सेटअप है। तो फिलहाल मार्केट में जो ओवरऑल आउटलुक दिख रहा है वो एक साइडवेज दिख रहा है। मार्केट में अभी कल जॉब का डेटा आया और जॉब डेटा के बाद मार्केट पहले ऊपर था और उसके बाद फिर नीचे गया और फिर फ्लैट क्लोजिंग हुई यूएस में। इंडियन मार्केट ने आज फिर से गिव अप किया, कारण मेजरली आईटी सेक्टर था और जो एआई में नए नए चीज़ें आ रही हैं उससे आईटी सेक्टर है वो काफ़ी डरा हुआ है कि ऐसी अगर एक कंपनी एक चीज़ ला रहा है दूसरी भी कुछ ना कुछ लाएगा इस तरीके से। तो एंथ्रोपी ने जो एक रिसेंटली में एक नया मॉडल लाया था उसके बाद से काफ़ी डर है कि क्या जो हमारा सर्विस इंडस्ट्री है, क्योंकि हम मेजरली जो काम कर रहे हैं जो हमारे मास को जॉब दे रहा है वो सर्विस है, नॉट लाइक द हाई एंड टेक डेवलपमेंट। हम बेसिकली यहाँ पे बैक ऑफिस ऑफ द वर्ड कहलाते हैं और आपको पता है कि ज़्यादातर जो नौकरियां हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% वो बहुत हाई लेवल हाई एंड वाला काम नहीं होता। हम सपोर्ट सर्विस, कस्टमर इंटरफेस और बहुत सारी चीज़ें मतलब पोस्ट सेल सर्विस इस टाइम की चीज़ें ज़्यादा करते हैं। अगर आप R&D की भी बात करें तो R&D कोर के चारों तरफ की जो फेरिफेरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम ज़्यादा करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये AI वाला जो हल्ला है, हवा है, ये हवा नहीं रह गई है एनीमोर और ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए नए नए मॉडल्स आ रहे हैं जो कि डर पैदा कर रहे हैं। तो आज आईटी सेक्टर बहुत तगड़ा गिरा है। अगर हम बात करें तो आई थिंक इट वाज लाइक वेरी वेरी बैड। निफ्टी आईटी वाज डाउन 5.5% और रिसेंटली में एक और दिन झटका देने के बाद, तो अगर हम रिसेंट के हाई से बात करें तो ऑलमोस्ट 20% हम टूट चुके हैं, 15 to 20% टूट चुके हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सीरियस एंड आई थिंक मार्केट में हमारे आईटी को अगर हम हटा दें तो आई थिंक एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन आईटी ही अकेले खींच के रखा था सारा मार्केट नीचे की तरफ। तो ये इंडियन मार्केट की बात करेंगे। विक्स जो है वो फिलहाल फ्लैटिश ही है, 11-12 के बीच में है, तो कोई खास वहाँ पे कहने वाली बात नहीं है। और बैंक जो हैं वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें भी सारे बैंक नहीं, एक दो मेजर बैंक्स। तो ओवरऑल मार्केट में हम ये कहेंगे एक डल फेज है। आईटी का जो सेटबैक है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है मार्केट, लेकिन ओवरऑल बाकी सेक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मेटल सपोर्ट कर देता है आपका, बैंक सपोर्ट कर देते हैं, पीएसयू सेक्टर सपोर्ट कर देता है। तो ये सारे सपोर्ट करके बैलेंस कर रहे हैं आईटी को, लेकिन आईटी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इंडियन मार्केट। राइट नाउ जो लेवल है इंडियन मार्केट का 25,800 का है निफ्टी में। मेरा मानना है कि अभी भी हम अपसाइड की तरफ जाने की ही कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज एफआईआईज ने रिसेंटली में अपने जो वो हैं पोजीशंस हैं उसको स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया, जो शॉर्ट पोजीशन थी, और बहुत सारे सेक्टर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू किया है। जैसे जैसे डील की चीज़ें फाइनलाइज होती जा रही हैं वैसे वैसे मार्केट में कंफर्ट भी आ रहा है। लेकिन हम 26,500 के पास जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर कोई भी निगेटिव न्यूज़ का चांस नहीं बचता है, और हम नीचे 25,300 के आसपास सपोर्ट भी फिलहाल दिखता है। तो मार्केट जो है बीच में कहीं पे झूल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यूएस क्या कर रहा है। तो फिलहाल अगर यूएस मार्केट की बात करें तो कल जो जॉब डेटा आया उसके बाद अब इन्फ्लेशन का डेटा है, फ्राइडे कल आने वाला है, और उसके बाद थोड़ी सी रेट के बारे में बात चलेगी, क्योंकि जो जॉब डेटा है वो स्ट्रॉन्ग आया। उम्मीद ये है कि वीक डेटा इज़ द गुड न्यूज़ फॉर रेट्स। अगर वीक डेटा आता जॉब का तो फिर रेट कट की एक्सपेक्टेशन बनती। इन्फ्लेशन का अगर डेटा जो इन्फ्लेशन है वो कम होती हुई दिखती है तो भी रेट के चांसेस बनेंगे। तो लेट्स सी कल का डेटा क्या आता है। लेकिन मिक्स एंड मैच, मेरा अभी भी मानना है कि जॉब डेटा जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहा है। आई थिंक अगर हम लास्ट 3-4 महीने 6 महीने का जो जॉब डेटा देखें तो वो मजबूत नहीं, वो कमज़ोर ही है। पिछले महीने का जो डेटा है दैट वाज शोइंग ए बिट स्ट्रॉन्गर पिक्चर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई सुपर स्ट्रॉन्ग पिक्चर थी। अगर हम लास्ट 6 महीने का एवरेज देखें, अगर अगले महीने का डेटा फिर से खराब आता है तो ये सिर्फ वन ऑफ कहलाएगा। और इन्फ्लेशन का डेटा आई थिंक इस महीने का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा आता है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन आती है, तो फिर तो रेट कट के चांस अगले 2-4 महीने नहीं है पावल के रहते। अगर इन्फ्लेशन का डेटा कमज़ोर आ जाए, इन्फ्लेशन गिरती हुई दिखे, तो फिर अगेन मार्केट थोड़ा सा कंफर्ट में आ जाएगा कि शायद रेट कट हो। मैं अभी भी मानता हूं कि इस साल कम से कम 2 या 3 रेट कट होने हैं, और उसमें से जो 3 रेट कट हैं उनमें से पावेल एक करके जाएगा और उसके बाद कम से कम 2 रेट कट होने चाहिए। तो 1% रेट तक भी गिर सकता है इस साल अगर पावेल ने एक रेट कट्स अभी कर दिए। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द मार्केट ओवरऑल। डॉलर जो है बिकॉज ऑफ रेट एक्सपेक्टेशन, डॉलर गॉट वीक। पहले लग रहा था कट होगा, फिर थोड़ा सा लगा नहीं होगा, तो फिर स्ट्रांग हुआ। अभी ऑलमोस्ट 96-97 के बीच में ही झूल रहा है। आई थिंक 97 और 96 के बीच में रहना
एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो है, कोई इसमें बुराई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, मार्केट के लिए बेटर है। और अगर हम यहाँ टेक की बात करें तो यूएस में जो टेक सेक्टर है वो थोड़ा सा अच्छा कर रहा है। आज यूरोप में काफ़ी अच्छी बाउंस आया है, तो यूरोप मार्केट ठीक कर रहा है। क्रिप्टो करेंसीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्रिप्टो करेंसीज़ में अगर आप बात करें तो बिटकॉइन 68,000 के अगल बगल झूल रहा है। इथीरियम में लो से बाउंस आया है, लेकिन कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं कहूँगा, 4% का बाउंस लो से। सोलाना 80-81 के ऊपर आ गया है। तो ओवरऑल ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वी आर ब्रेकिंग डाउन फ्रॉम हियर। 60,000 के आसपास का लो बीटीसी ने बनाया था, उसके बाद हम दोबारा 65,500 तक गए, उसके नीचे नहीं गए। दैट इज स्टिल ए गुड थिंग। आई स्टिल बिलीव कि वापस से अगर हम 70-71 के ऊपर जाएंगे देन आई थिंक हम उम्मीद कर सकते हैं 75, 78 और 85 तक के बाउंस की। एंड आई थिंक ये कंफर्मेशन भी हमें अगले 2 दिन में मिल जाना चाहिए। आई थिंक आज और कल में इन्फ्लेशन का जो डेटा है उसके बाद तो आई थिंक ये कंफर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। सोलाना में भी आई थिंक 85, 87 के ऊपर निकलते हैं तो फिर 100 पार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं मार्केट में। बियर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और आपको पता है कि टॉप और बॉटम में जो फंसता है फिर वो बचता नहीं है। तो यहाँ पे अगर बियर फंस रहे हैं तो बचेंगे नहीं। और जैसे टॉप में बुल फंसे थे तो 10-15 हज़ार पॉइंट यूं ही उड़ा दिया था उसने। तो अगर ये बॉटम है और यहाँ से बाउंस होगा तो 10-15 हज़ार पॉइंट और ऊपर हम चले जाएं पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक 90,000, 95,000 का जोन तभी बनेगा अगर हम अगले 2-3 दिन के अंदर 72-73,000 के ऊपर वापस से चले जाएं। तो 6,000 पॉइंट आई डोंट थिंक इज़ अ बिग डील। इससे पहले भी हुआ है, 2 दिन में हम 71-72 जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 71। तो 72-73 के ऊपर निकल के सस्टेन अगर अब करेंगे तो दैट विल बी ए गुड न्यूज़। तो ओवरऑल मैं वॉच कर रहा हूँ बिटकॉइन के लेवल। इथीरियम में आई थिंक 2100 के लेवल के ऊपर, क्योंकि अगर 2100 पार हुआ तो आई थिंक 2450 इज़ द नेक्स्ट लेवल जो आ सकता है। सोलाना में अगर 86-87 पार हुआ तो आई थिंक 98 से लेके 105 तक का लेवल बहुत जल्दी आ सकता है। तो दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस अबाउट क्रिप्टो इज। आई एम वाचिंग द टॉप 3 क्रिप्टोज राइट नाउ। गोल्ड सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो सोना यहाँ से मेरा अभी भी सेम व्यू है, इट इज सेल द बाउंस। सिल्वर के बारे में मैंने कहा था ऑलमोस्ट $87 तक गया था ये, वहाँ से फिर से गिर के 81 आ गया है। जो गोल्ड है दैट इज अगेन 51 के ऊपर चला गया था, अभी 5050 पे। आई थिंक गोल्ड थोड़ा बाद में रिएक्ट करता है, बट आई थिंक गोल्ड is right now at 5050, giving a good opportunity for shorting. I think it can again come back near 48-48.50. So this is what my view about the market, cryptos, Indian market, cryptos, currency and gold and silver. I hope वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा लिंक। वहाँ पे हमारा VIP ग्रुप है क्रिप्टो का, जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ देता रहता हूँ। रात है दिन है, ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे। तो जो मैं सोच रहा होता हूँ मैं सबसे पहले वहीं पर मैसेज कर पाता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लिंक से आपको अकाउंट खोलना है और फिर आप हमारे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ID पे, एंड देन यू कैन गेट yourself added in my our VIP टेलीग्राम ग्रुप। अगर उसमें असमर्थता होती है, आपका अकाउंट ऑलरेडी मैप्ड है यहाँ वहाँ, देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द पेड ग्रुप। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। फ्री टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट रहिए। 2 चैनल है हमारे, क्रिप्टो के लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स और सुपर ट्रेडर लक्ष्य, दोनों में रहिए, क्योंकि मैं फ्री में भी बहुत व्यूज़ देता रहता हूँ। मेरा मानना है कि एज मच एज इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टी के साथ अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो पेड क्या फ्री क्या हर जगह आई जस्ट गिव ऑनेस्टली एवरीवेयर। तो कम देता हूँ लेकिन वहाँ भी आपको व्यूज़ मिलते रहते हैं। तो जुड़े रहिए, ऑफर्स आते हैं या कोई चीज़ मैं स्टार्ट करूँगा तो डेफिनेटली आपको वहाँ पता चलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, बाय।